अब ये जो बेटी है गुड़िया, देखो इसके हाथ में बाल्टी है सब्जी की, इसके हाथ में बुक्स होनी चाहिए थी। अब इसको क्या मजबूरी, क्या नौबत आन पड़ी, बाल्टी हाथ में उठा के। ये बच्चे जो स्टूडेंट हैं, इनका एग्जाम भी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन छात्रों के हकों को यदि आवाज नहीं उठी इनकी तो फिर ये दबा लिए जाएंगे, फिर कौन उठाएगा आवाज। और इसीलिए छात्र विंग बनी थी। तो जिन हाथों में ये रोटी सब्जी अभी आप देख रहे हो, तो इन हाथों में बुक्स होनी चाहिए। एग्जाम का टाइम, अपने सपने साकार करने के लिए बच्चे आए हैं। देखिए क्या पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या गुरु गुंडे बन चुके हैं। देखो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन सवाल उठता है भाई। अब ये देखना पड़ेगा ये एक्सटेंशन है या टेंशन है, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये टेंशन बन चुकी है भाई। फिलहाल HAU का गेट नंबर 4 तक मैं जुड़ गया हूँ, और ये तस्वीरें आप देख रहे हो। फिलहाल छात्र विंग की जब शुरुआत हुई थी, वह इसलिए हुई थी क्योंकि छात्रों के कुछ अधिकार होया करते। उन अधिकारों पे VC लगा लो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन लगा लो तो वो हावी हो जाता। इसलिए छात्र विंग की शुरुआत हुई थी, ताकि छात्रों के हक हैं उनको कोई मार ना पावे और उनके साथ कोई ज्यादती ना हो। तो इस वक्त HAU का जो 8 जून वाला प्रकरण था, वो इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, इतना तूल पकड़ गया भाई। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की इन्वॉल्वमेंट भी है, या फिर हम बात करें जो दिल्ली DU के जो छात्र प्रेसिडेंट हैं रौनक खत्री, उनकी भी इसमें उपस्थिति हो जाती है। दिग्विजय चौटाला इस टाइम राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, और भी किसान नेता बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल हम मेरे साथ कुछ छात्र और छात्राएं हैं, इनसे पूछांगे भाई स्कॉलरशिप का ही मामला था या इसके साथ साथ कुछ और भी मामला है, अब क्या डिमांड है, क्या समाधान होगा। क्योंकि लगातार बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर, उस वजह से माहौल खराब हो चुका है। एक छात्र मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम भाई आपका? नमन। हाँ जी। अच्छा नमन, बताओ ये मामला कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई थी, अब अपडेट क्या था? सर क्या हुआ ना, जो हमें स्कॉलरशिप मिलती है PG में, तो उस स्कॉलरशिप को कम करने की, और जो पहले सभी बच्चों को मिलती थी जिनकी भी 7.5 से ज़्यादा OGPA होती थी, तो उनमें उन्होंने ये बदलाव किया कि सिर्फ जिनकी 7.5 से ज़्यादा OGPA है और उनमें से भी जो 25% बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही वो स्कॉलरशिप मिल पाएगी। और जो LDV लैंड डोनेटेड विलेजेस हैं, जब यूनिवर्सिटी का निर्माण होना था तो जिन किसानों ने बलिदान देकर अपनी भूमि दी थी ताकि इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हो पाए, तो उनको यूनिवर्सिटी के थ्रू कुछ स्पेशल सीट्स मिलती थी जिससे उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ सकें। तो उन सीट्स का भी इन्होंने मना कर दिया कि LDV की सीट्स अब मान्य नहीं होंगी। अच्छा। तो इस वजह से बच्चे जो हैं वो पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पर मिलने की, प्रशासन से मिलने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन हमें बार बार कुछ दलीलें देकर वो बाहर कर रहे थे। तो इसी वजह से जब 10 तारीख को हम VC सर से मांग करने उनके घर पहुंचे, तो न केवल हमारे ऊपर गाड़ी चलाने का भी कोशिश की गई, लेकिन जो हमारे प्रोफेसर हैं, बावल के प्रोफेसर राधेश्याम जी, उन्होंने जानलेवा प्रहार करने की कोशिश की। जैसा आप वीडियो में भी देख सकते हैं, मेरे एक सीनियर और मेरे एक जूनियर का सर भी फूट गया, 11 टाके उन्हें आए। और तो किसने क्या मारा उनको, क्या सर कैसे फूट गया? आपस की झड़प में या फिर किसी ने कोई डंडा लाठी? क्या उन्होंने जो लाठियां हैं वो गार्ड से छीन कर और फिर हम पर प्रहार किया। अच्छा, तो उस टाइम आप लोग वहीं मौके पे थे या आपके सीनियर थे वहाँ? हम भी थे, हमारे सीनियर भी थे, हम सब वहाँ पे पीसफुली जो है बस उनको हमारे शब्दों से बयान करना चाहते थे कि हमारी क्या वेदनाएं हैं, और बिना सुने ही हम पर प्रहार कर दिया गया। अच्छा, अभी आप लोगों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। बहुत सारे नेता मंत्री सत्ता के तो चलो नहीं आ पा रहे होंगे, शायद सत्ता पक्ष से कोई आया है, नेता मंत्री कोई? हाँ जी आए हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये छात्रों की मांगे। हम आज भी हमारे जो CM साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी बातों को सुने। हमें आप पर पूर्णतः विश्वास है, आप ही हैं जिनकी वजह से हमारे घर वालों ने, अभिभावकों ने वोट देकर आपको इलेक्ट किया है, और हमारी भी आपसे पूर्णतः उम्मीदें हैं। तो हम बस हमारी मांगे आप तक रखना चाहते हैं ताकि हमारी सुनवाई हो और हमें न्याय मिल सके। अच्छा, छात्र यहाँ बटे हुए या एकजुट हैं? जैसे NSUI की बात करें, INSO की बात करें, ABVP की बात करें, ये अलग अलग धड़े बने हुए हैं, सारे एक साथ हैं यहाँ छात्र? जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब हमारे ऊपर प्रहार हुआ तो किसी से किसी की जाति, किसी का शहर, किसी का
कुछ पूछकर नहीं वार हुआ था, हमारे ऊपर सीधा वार हुआ था। तो हमारा धर्म, हमारी जाति, सब कुछ एक है कि हम छात्र हैं, यहाँ पर शिक्षा के मंदिर में ज्ञान लेने आए हैं, तो हम सब एक हैं और हम सब मांग करते हैं कि हमारे ऊपर न्याय हो। पूर्व 2 बार के विधायक शीशपाल कैरवाल जी भी आए हुए हैं, जो कि काड़ावाड़ी से विधायक, अभी मौजूदा विधायक है। विधायक जी आओ, आ जाओ विधायक जी आओ। शीशपाल जी देखो, हालांकि राजनीति वाले बड़े सफाई तो बोले यार भाई हमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ये बयान देकर भी राजनीति करते हैं। आप छात्रों के हकों की बात के ऊपर आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष तरीके से इनके साथ ज्यादती हुई है और करने वाला कौन है? आपको लगता है ज्यादती हुई है, और हुई है तो फिर उसका समाधान क्या है? और क्या लगता है भाई, क्या प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन मानेगा यहाँ का? देखिए, ये जाति आज शुरू नहीं हुई है जी। इसको हमने पिछले जो सेशन हुआ है, अभी जो फर्स्ट सेशन था उसके अंदर भी विधानसभा में उठाया, और खुद मैंने उठाया इस मामले को कि जो वीसी साहब है उन्होंने बिना डायरेक्टर पद होते हुए भी अपनी मिसिज को डायरेक्टर पद पे बिठा दिया, तानाशाही कर रहे हैं। जो हमारे स्कॉलर बच्चे हैं उनको, जो पीएचडी हैं बच्चे, उनको एज ए प्रोफेसर लेना चाहिए, परंतु उन्होंने जो रिटायर्ड हो चुके हैं 60 साल के, उनको वहाँ पे वो अपॉइंट कर रहे हैं। और इसी प्रकार से तमाम बच्चों के साथ और प्रोफेसर के साथ भी अलग तरीके की जाति कर रहे हैं, जिसमें मैं यहाँ पे बात करूं कि मेरे पास तो इतने केसेज हैं इनके कि हमने इसको बहुत मजबूती से उठाया विधानसभा के अंदर। और आज जब वो कड़ी उनकी डिक्टेटरशिप की चल रही है, उसी के बीच उन्होंने एक कांड और कर दिया क्या? कि जनरल डायर को लोग भूल गए, और इन्होंने यहाँ भारत के अंदर एक बार फिर दिखाया कि जनरल डायर अभी भी यहाँ इस प्रकार के जिंदा हैं। और जिस प्रकार से बच्चों पे प्रहार किया, प्रोफेसर ने डंडे ले लेके किया, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। इसको कोई भी समाज का कोई भी वर्ग उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। और मैं ये कहूँगा कि अभी भी ये सरकार का मामला है, सरकार को सचेत होना चाहिए कि जो यहाँ के वीसी साहब है उनकी नीयत ठीक नहीं है, उनको तुरंत उनका अपना स्थान है, घर का स्थान, उसको घर का स्थान दिखाना चाहिए। 2 साल की एक्सटेंशन दी जाती है, उनको 4 साल की एक्सटेंशन मिली है, बार एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? क्या प्यार है इनसे? ये आप और एक बात और बता दूं भाई, छात्रों के हकों की जब बात आती है तो वीसी एक मुखिया होता है पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर एक जिम्मेवारी होती है, कर्तव्य को निभावा है तो जिम्मेवारी है, और जो पल्ला झाड़े तो फिर वो कर्तव्यहीनता है। अब ये देखना पड़ेगा ये एक्सटेंशन है या टेंशन है, क्योंकि बच्चों के लिए तो ये टेंशन बन चुकी है भाई। हाँ जी, मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और जिस एक लड़के को लगा है वो मेरा बैचमेट भी है। अच्छा। तो मैं यहाँ पे बस यही कहना चाहूँगी कि हम सिर्फ छात्र हैं, ना तो हम आतंकवादी हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के इतने वाटर कैनन खड़े हैं, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हमारे हॉस्टल्स के बाहर बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर नोटिस से नोटिस निकाले जा रहे हैं। वो संडे है, रात है, दिन है, ये कुछ नहीं सोच रहे, सिर्फ हमारे ऊपर नोटिस निकाले जा रहे हैं। हमें नोटिस दिया गया है कि जो पीएचडी और एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनका थीसिस और सेमिनार रोक दिया जाएगा अगर वो स्ट्राइक में आते हैं। तो ये हमारे पास बाकायदा, यानी कि इमोशनली टॉर्चर। हाँ, इमोशनली बोलिए और मेंटली भी हमारे लिए टॉर्चर है। हाँ। क्योंकि हमारा करियर ही हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है, और अगर वो हमारी थीसिस, सेमिनार, डिग्री रोकने का हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो नोटिस पे नोटिस हमारे लिए निकाले जा रहे हैं। कल की एक घटना हुई है कि एग्जाम्स दिलवाने के लिए जब बावल कैंपस में, वहाँ पे तो 11th 12th के बच्चे हैं, हाँ। बावल कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस कांस्टेबल्स घुस रहे, वो भी मेल। अच्छा। जहाँ पे हमारे फादर, हमारे ब्रदर्स नहीं जा सकते, वहाँ पे वो जेंट्स कांस्टेबल्स को, पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो फीमेल हॉस्टल में घुस रहे हैं। तो हम तो सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं कि जो आप बैरिकेड्स लगा रहे हैं ये गर्ल्स की या बॉयज की सिक्योरिटी के लिए लगा रहे हैं। देखिए क्या पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्या गुरु गुंडे बन चुके हैं। देखो मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन सवाल उठता है भाई। अभी पता चला भाई, पे ताजा ताजा भाई आ रहा है। देखो ये बातें हो सकता है किसी को अटपटी लगे, लेकिन मेरी एक आदत है, मैंने कहा था मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा, न्याय के खिलाफ लड़ूंगा। क्या यहाँ पर छात्र विंग जो हैं अलग अलग यूनिट की, क्या उनके भी भीतर की पॉलिटिक्स चली हुई है? शायद वो फेस बढ़ने से बचते हैं कुछ तो, और कुछ पीछे तो बैकडोर से बैकबोन बन के कौन है जो किसी को उकसा रहा है, किसी को नरमा रहा है। क्योंकि यहाँ पे एचएयू में जो छात्र विंग है वो एबीवीपी है, और आपको पता है एबीवीपी किसके अंतर्गत है, क्योंकि वो बीजेपी की छात्र विंग मानी जाती है भाई एक किस्म से। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ
और देखेंगे हम पूरे कैंपस का माहौल। ये एचएयू के अलावा भी पूरे देश के अंदर जहाँ विद्यार्थियों के हाथों में किताब होनी चाहिए, ये पुलिस वाले और ये जो लगाए हुए वाटर कैनन, ये वाइस चांसलर की सेफ्टी के लिए लगाना चाहिए कि हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, हम में अनुशासन सिखाने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस ये कहता है कि कैंपस के अंदर न पुलिस हो सकती है, न पुलिस थाना हो सकता है, चौकी नहीं हो सकती है। तो ये जो लगा रहे हैं वीसी साहब ने, किस बात का डर है? वो हमारे पेरेंट्स के तौर पे मुखिया है, परिवार का दादा या दादी जीवित होते तो वो मुखिया होते हैं, तो हमारे मुखिया होने के नाते उनका फर्ज बनता हमारी बात सुने। लेकिन वाइस चांसलर पिछले 7 दिन से भगोड़ा है, वो इस कैंपस के अंदर नहीं है। अगर आप इस कैंपस को नहीं संभाल सकते, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे वाइस चांसलरों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सारे इनको जब लगाते हैं तो इनकी निक्कर का साइज देख के लगाया जाता है कि इनके पैंट के नीचे जो निक्कर है उसका कलर कैसा है, तो वो कलर गाढ़ा है, खाकी है और साइज बड़ा इसलिए लगाया हुआ। तो ऐसी विचारधारा के लोग अगर इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आएंगे तो तबाह होंगे। और वाइस चांसलर को अगर 4 लाख रुपए मिल रहे हैं महीने की सैलरी के, उसमें आपका परिवार, आपका पेट नहीं भर रहा कि आपका 6,000 रुपए की जो स्कॉलरशिप बच्चों को मिल रही है वो खाने में भर जाएगा। अच्छा भाई, डिमांड अभी क्या क्या मान ली गई है? हमारी कोई डिमांड अभी तक नहीं मांगी गई है। पहली डिमांड हमारी है कि वाइस चांसलर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, इसलिए उसको इस्तीफा हम मांगते हैं कि वाइस चांसलर का सरकार इस्तीफा ले। दूसरी, जो जिन बच्चों के सिर फोड़े, जो प्रोफेसर थे, सीएसओ था, डीएसडब्ल्यू डीन, उन सबको ऊपर जो धाराएं लगी है वो धारा और मजबूती के साथ धाराएं लगे जो हम बताए हों, और उनकी गिरफ्तारी और सिक्योरिटी गार्ड जो जिन बच्चों पे हमले किए उनको गिरफ्तार किया जाए। जो हमारी स्कॉलरशिप है की डिमांड उसको बहाल किया जाए। किसी भी बच्चे पे इस आंदोलन के दौरान कोई भी कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई बच्चों के खिलाफ अगर प्रशासन कार्रवाई करता है तो हम करो और मरो की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम भगत सिंह के वारिस हैं। हमारी नसों में भगत सिंह, करतार सिंह सराभा का खून दौड़ता है। हम अपनी कुर्बानी दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, हम बिकाऊ माल नहीं। शुरुआत में वीसी साहब के पास जब बच्चे गए थे डिमांड लेके, यदि उसी टाइम टाइम दे देते मिलने का और उनकी बात को मान लिया जाता, एक क्राइसिस का रूप बहाना लेकर और उनकी स्कॉलरशिप 80 से 25% तक एकदम कर देना, कोई एकदम से मतलब ऐसा लगे तो उल्का पिंड पड़ गया ऊपर थे। तो इस तरह के जो तुगलकी फरमान है इस तरह के नहीं होने चाहिए, क्योंकि छात्रों के भी अपने हक होते हैं। दूसरा, फिर उसके बाद जैसे जैसे मामला बढ़ा फिर लाठीचार्ज तक बात आ गई, सिर फूट गए, तो इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए धीरे धीरे बढ़ता गया। अब यदि विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाएगा तो वो राजनीति नहीं है, विपक्ष तो अपना काम करेगा, विपक्ष तो आवेगा छात्रों के लिए। अभी बात करा तो बिहार और यूपी के चुनाव हैं, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भी विपक्ष कभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि विपक्ष का सक्रिय होने में जिन बालकन है हक मिलते हैं तो वो भी माड़ी बात को नहीं